होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जिसको इलेक्शन लड़ना है यह उनका चुनाव है। सरकार अगर कुछ ठीक करेगी तो जनता उनके साथ चलेगी, अगर यह कुछ ठीक नहीं करेगी तो जनता दूसरी तरफ चली जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि वह राष्ट्रपति को ज्यादा पावर देंगे और जहां विपक्ष की सरकार होगी उसकी गिराएंगे। विपक्ष की 1 साल में सरकार गिराकर 4 साल राष्ट्रपति शासन लगाकर उस पर राज करेंगे। G20 को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि यह एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है जो कभी किसी देश में होता है तो कभी किसी देश। इस बार होस्ट भारत देश कर रहा है जो जिसका दुनिया में बड़ा मैसेज जाता है। इसको लेकर हमारा कोई विरोध नहीं है। विपक्षी गठबंधन INDIA को लेकर राकेश टिकैत ने कहा गठबंधन को एक होकर लड़ना पड़ेगा। आंसू गैस का एक गोला चला नहीं, अभी मुद्दे बहुत हैं। मुद्दे केवल किसान संगठनों के ही नहीं है और भी बहुत कुछ है जो विपक्ष को सड़क में आने की जरूरत है। घर में सोने से काम नहीं चलेगा, संघर्ष शुरू करना पड़ेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। अगर विपक्ष कमजोर होगा तो तानाशाहों का जन्म होगा। सबसे ज्यादा कब्जाधार भी बीजेपी और संघ के लोग हैं। इसे अपनी जमीन बचाओ विपक्ष को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि इनको आंदोलन का रास्ता तैयार करना चाहिए। केंद्र सरकार की कमी हो तो उसको खड़े होकर प्रदर्शन करना चाहिए। जब तक एक बार लाठियां नहीं चलेंगी, आंसू गैस के गोले नहीं चलेंगे। देखो ट्रैक्टर तो हमारा है, हमने तो उस पर काबू पा लिया है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर राकेश टिकैत ने कहा भारत सरकार हर संस्थानों पर अपना अधिकार करना चाहती है। राकेश टिकैत ने कहा कि हम पॉलिटिक्स से दूर हैं पर इन्हें जरूर बताते रहेंगे। इकट्ठा होकर संघर्ष करो सत्ता पाने के लिए। राकेश टिकैत का MSP को लेकर बड़ा बयान कहा एक बार फिर बड़ा आंदोलन होगा। हुआ है, क्या कारण है? मैनपुरी आएंगे, कुछ लोगों से भी मिलेंगे यहाँ पे और एक सामाजिक लोग हैं कुछ वो कार्यक्रम कर रहे हैं तो उनकी भी बात सुनेंगे। सामाजिक उसमें भी आना चाहिए, वे किस उस पर बातचीत करेंगे। 2024 का चुनाव टिकैत साहब बहुत ही अहम चुनाव माना जा रहा है। भाई अहम चुनाव तो ये है कि जिन्हें इलेक्शन लड़ना, चुनाव तो उनका है जिन्हें इलेक्शन लड़ना। हमारा किसानों का क्या चुनाव? नहीं, आम मतदाता के तौर पे अगर आपको माने तो आप भी तो एक सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। किसानों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, आप नेतृत्व करते हैं। अरे जब जा उछल कूद भाई जैसा करेगा साई बार फिर हो जा। ये कुछ ये ठीक करेंगे तो लोग इनकी तरफ कुछ चले जाएंगे, ये कुछ नहीं करेंगे तो लोग भाई दूसरी तरफ चले जाएंगे। आप किसान लोगों का किन की तरफ समर्थन है? अभी समर्थन देखो, ये देखेगा कि यहाँ पे फसलों के दाम कौन दे रहा है। मक्का का किसान को नुकसान है, अगर नुकसान में कोई वोट जिसको देना चाहता है वह दे सके। MSP पे फसलें बिखरी क्या, आलू के किसान का क्या हाल है, पानी क्या हाल है, फर्जी मुकदमे हो रहे क्या, पहले वाली सरकार में ज्यादा होते थे या इसमें ज्यादा होते हैं, तो आदमी सारी चीज देखता है। एजुकेशन का क्या हाल है, तो ये सब चीज देखता है। अच्छा, वन नेशन वन पेंशन को लेके क्या आपकी क्या राय है? अभी इसमें पूरी चर्चा होनी चाहिए। वो ये है कि राष्ट्रपति को ज्यादा पावर देंगे, जो विपक्ष की सरकार होगी उसकी सरकार गिराएंगे और फिर 4 साल तक, 1 साल में सरकार गिराएगा, 4 साल तक राष्ट्रपति शासन लागू रखेंगे। क्योंकि अगर कोई स्टेट ठीक काम नहीं कर रही और वन नेशन वन इलेक्शन का पॉलिसी देश में है तो उसका इलेक्शन कैसे करवाओगे? तो उसका तो ये होगा कि राष्ट्रपति को पावर इस तरह की दी जाएगी कि ज्यादा पावर वहां पर हो जाए, राष्ट्रपति शासन लागू करके और फिर उस पर 4 साल तक राज आप करो। एक तरफ केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, वहीं एक तरफ G20 करा रही है, तो पैसे का तो हवा खर्चा हो ही रहा है, जनता की मार पड़ रही है। इसको लिए क्या कहेंगे सरकार? चलो G20 तो एक इंटरनेशनल प्रोग्राम होते हैं ये, और कभी किसी देश में होता है कभी किसी में होता है, तो होस्ट भारत है तो एक बड़ा मैसेज पूरी दुनिया में जाता है, उसका कोई विरोध नहीं हम करते। अभी चुनाव होने वाले हैं, NDA नहीं उससे भाई G20 ये होता है कि दूसरे कंट्री में करें तो कोई ना कोई तो करेगा, कभी ये कहीं होता है कभी कहीं होता है। हमारा भी एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है, हमें इसलिए पता है कि अब की बार हमारा भी करीब 800 डेलीगेट किसान संगठन के पूरी दुनिया से भारत में आएंगे। 2024 के चुनाव को लेके विपक्ष एक होके इंडिया नाम से गठबंधन तैयार किया है। भाई लड़ना पड़ेगा। आंसू गैस का एक गोला नहीं चला अभी कहीं। मुद्दे बहुत हैं देश में, मुद्दे कोई किसान संगठन के लिए नहीं है कि मुद्दे बहुत हैं विपक्ष वालों को सड़क पर आने के, अब घर में ना सो, सड़क पर आने के संघर्ष शुरू कर दो। साफ तौर से टिकैत साहब का संदेश है कि विपक्ष के
आंदोलन करो, सरकार के खिलाफ ही। और किसके खिलाफ करोगे? तो देखो पॉलिटिकल आदमी का काम क्या है कि या तो कुर्सी पे बैठो, अगर कुर्सी पे नहीं बैठे तो सामने बैठ के कुर्सी की कमी गिनो। तो टिकैत साहब चाहते हैं कि एनडीए पूरी तरह से सरकार। बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं कि देश में विपक्ष कोई भी हो वो मजबूत रहना चाहिए। विपक्ष अगर कमजोर होगा तो देश में तानाशाहों का जन्म होगा। तो विपक्ष में ही बैठा रहे, ऐसा चाह रहे हैं कि विपक्ष सरकार। अरे जो हाथ पा हला होगा भाई बन जाएगा। तो कुश्ती का खड़ा है भाई, कौन हारेगा कौन जीतेगा किसे पता। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जो इंडिया बना है गठबंधन का नाम, उसका इंडिया ना कहा जाए, उसको भारत कहा जाए। नहीं तो और वो तो कह रहे हैं, उन्हें तो भाई कहना कुछ न कुछ अपने इनसे आरएसएस वालों से है, और जो बीजेपी के लोग हैं इनसे अपने गांव के मंदिर, गांव की धर्मशाला, गांव की सरकारी जमीन, गांव के शमशान घाट, इनसे वो बचा लो। ये सब पे ट्रस्ट बना रहे अपने, उनको बेच रहे हैं, उन पे मंदिरों पे कब्जे कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कब्जाधारी तो ये बीजेपी के संघ के लोग हैं। इनसे अपनी जमीन बचाओ। अगर किसी पे जमीन है गांव समाज की है तो उसका ट्रस्ट बनाओ, अपना गांव का, अपने मंदिर बचाओ। नहीं तो बीजेपी के संघ के लोग ये सारे आपके कब्जा करेंगे। इतना जानकारी होने के बाद भी आप कह रहे हैं कि हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे, जनता के ऊपर छोड़ दिया। तो जब आप बता रहे तो फिर समर्थन क्यों नहीं दे रहे किसी? हम तो गाँव वालों की तो बतावे सारी बात है। टिकैत जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने विशेष सत्र की मांग की है, क्या इंडिया गठबंधन से घबरा के की है? उन्हें लग रहा है अभी तो घबराहट वबराहट है नहीं, अभी तो ये सारे डर रहे हैं। अच्छा, लगता है कि विपक्ष डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देगा।